आपका भाई ब्रिजेश कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूं HCL के 9304 में। साथियों, जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई, भारत की सत्ता पर बैठी, तो उसने बहुत सारे वादे किए थे आम जनता से। तो मैं साथियों उन्हीं वादों को आपको याद दिलाने का काम करना चाहता हूं। मैं आपको वही वादे दोहराना चाहता हूं कि किस प्रकार मोदी सरकार सत्ता में आई और उसने कौन कौन से वादे किया, क्या वह वादे पूरे करने में सफल हुई या ना हुई। साथियों, सबसे पहले मैं 10 मुद्दों पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। पहला है बिजली, दूसरा है LPG, तीसरा डीजल और पेट्रोल, चौथा है सरसों का तेल, यातायात के साधन, पांचवा और ये छठा है बैंकिंग परिवर्तन, रासायनिक खाद, सातवां और उसके बाद में लोहा, आठवां और रोडी बदरपुर, नौवां ईंट, 10वीं और उसके साथ साथ GST के बारे में भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको LPG के बारे में बता देना चाहता हूं कि जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उसने कहा कि हम LPG के दाम घटाने का काम करेंगे। तो आपने देखा कि LPG के दाम जब मोदी सरकार 2014 में आई थी तो जब LPG के दाम 260 और 300 के लगभग थे और आज आप लोग देख रहे हैं कि 1000 के पार पहुंचने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कि मोदी सरकार ने LPG के दाम घटाने का काम किया? नहीं किया। अगला मुद्दा है डीजल और पेट्रोल। साथियों, जब मोदी सरकार आई थी तो उसने बड़े लंबे लंबे वादे किए कि जो कांग्रेस सरकार है ये डीजल और पेट्रोल के दाम अपनी ओर से बढ़ाने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार ने कहा कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने का काम करेंगे। तो आप बताइए कि मोदी सरकार ने डीजल और पेट्रोल दाम घटाने का काम किया? नहीं किया। साथियों, जब मोदी सरकार सत्ता में आई 2014 में तो डीजल के दाम 63 रुपए और पेट्रोल के दाम लगभग 75 रुपए के करीब थे और आज डीजल लगभग शतक पूरा करने वाला है और पेट्रोल शतक पूरा कर चुका है। तो आप बताइए कि मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने का काम किया? नहीं किया। अगला मुद्दा है साथियों सरसों का तेल। सरसों का तेल जब 2014 में आई थी मोदी सरकार तो सरसों का तेल 65 और 60 रुपए लीटर था और आज सरसों का तेल 200 के पार पहुंचने का काम कर रहा है। तो आप बताइए कि मोदी सरकार ने सरसों के तेल कम करने का काम किया, मूल्य कम करने का काम किया? नहीं किया। अगला मुद्दा है यातायात के साधन। साथियों, यातायात के साधनों से आपको पता ही होगा कि साथियों आज से लगभग 7 वर्ष पहले जो किराया हमारे लिए, आज से लगभग 7 वर्ष पहले जो किराया हमारे लिए 25 रुपए था, आज वह 3 गुना होकर के 75 रुपए और 80 रुपए होने का काम कर रहा है। तो अब बताइए, यातायात के साधनों में हमें सुविधा देने का काम किया, हमारे मूल्य को, हमारे किराए को कम करने का काम किया? नहीं किया। साथियों, अगला मुद्दा मैं आपको बता देना चाहता हूं बैंकिंग परिवर्तन। बैंकिंग परिवर्तन आते ही साथियों हमारे तन बदन में आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि बैंक ने जितना हम आम जनता से लूटने का काम किया है उतना किसी और ने नहीं किया और जितना मोदी सरकार ने अंबानी अडानी को देने का काम किया है, जितना मोदी सरकार ने नीरव मोदी, माल्या और इन लोगों को अपना देश का पैसा देने का काम किया है और बाहर भगाने का काम किया, वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। साथियों, लगभग अब का बता रहा हूं 50,000 करोड़ भारत का रुपया ये धन्ना सेठ मोदी सरकार से लेकर के भाग गए। मोदी सरकार की मिली भगत थी साथियों इनमें। उससे अगला मैं आपको बता देना चाहता हूं बैंकिंग परिवर्तन। मैं आपको बता दूं कि जब GST लगी थी तो उससे पहले मेरे खाते में 960 रुपए थे। मैंने 6 महीने बाद जाकर के देखा तो 960 रुपए तो गायब पहले ही, उसके साथ साथ माइनस में भी मेरे रुपए चले गए। तो साथियों, किस प्रकार ये आम जनता को लूटने का काम कर रही है, किस प्रकार ये आम जनता को गरीब बनाने का काम कर रही है। तो आप लोग समझदार हैं, आप लोग विद्वान हैं, आप लोग समझिए इस षड्यंत्र को। अगर आप लोग आज नहीं समझे तो आपकी आने वाली पीढ़ी को ये लोग बर्बाद करके रख देंगे, बर्बाद करके रख देंगे। तो आप लोग समझदार हैं, विद्वान हैं, समझिए इस बात को। अगला मुद्दा मैं आपको बताने चाहता हूं रासायनिक खाद। सरकार आई तो इसने कहा कि हम किसानों के लिए वो करेंगे, किसानों के लिए वो करके दिखाएंगे, किसानों की आयु, किसानों की आमदनी दुगनी करके दिखाएंगे। तो साथियों, आपको पता है कि किसानों की आमदनी आज दुगनी हो चुकी है। मैं बता दूं कैसे। रासायनिक खाद, जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी रासायनिक खाद बहुत कम मूल्य पर हमको प्रोवाइड किए जाते थे, लेकिन जब मोदी सरकार सत्ता में आ गई तो वही रासायनिक खाद 1300-1400 के पार पहुंच चुके, जो हमें
लगभग 200 और 300 400 के दाम पर मिलते थे, वही 1400 और 1300 के दाम पर मिल रहे हैं। तो आप बताइए, क्या इसने भारत के किसान की आमदनी दुगनी करने का काम किया? और दूसरी बात आपको एक और बता देना चाहता हूं कि जो मूल्य 2014 में आम किसानों को मिलता था, उसी से कम मूल्य पर आज भी वही वस्तु बिक रही है, उससे कम मूल्य पर। साथियों, धान जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो धान के दाम 3500 और 4000 के ऊपर थे, वही दाम आज 1800 1900 और खींच करके 2500 के पार करने का काम किया है। इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो किसानों की आमदनी दुगनी करने का काम किया? नहीं किया। अगला मुद्दा मैं आपको बता देना चाहता, इसके साथ साथ और एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साथियों, किसानों की आमदनी दुगनी करे या ना करे, लेकिन किसानों को निम्न हथकंडों के माध्यम से इस मारने का काम कर रही है। कहीं गोली मार करके, कहीं कील कांटे बिछा करके, कहीं गाड़ी चला करके मोदी सरकार किसानों को मारने का काम कर रही है। उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आम इंसान की जिंदगी में 3 चीजों की आवश्यकता विशेष पड़ती है: रोटी, कपड़ा और मकान। समझ रहे होंगे ना? रोटी, कपड़ा और मकान। और इन तीनों चीजों को ही मोदी सरकार ने तहस नहस इतना महंगा करने का काम किया है कि आज आम इंसान खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं और रहने के लिए मकान नहीं है। कैसे? तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मोदी सरकार 2014 में आई तो लोहे के दाम 2500 और 2600 थे, वही आज दाम लगभग 3 गुने हो चुके हैं, 60 के पार पहुंच चुके हैं, 6000 के पार पहुंच चुका है लोहा। और रोड़ी बदरपुर भी लगभग 3 गुना हो चुका है। ईंट को भी इतना भट्टा कर्मचारियों पर, भट्टा मालिकों पर इतना टैक्स लगाने का काम किया है कि आज जो ईंट हमें 2500 और 2400 में मिल जाती थी, वही ईंट हमें 6000 के पार पड़ती है। तो कैसे आम इंसान अपना मकान बनाएगा? कैसे आम इंसान अपने परिवार के लिए छत देने का काम करेगा? तो साथियों, आप बताओ कि मोदी सरकार ने हमारे लिए कोई सुविधा प्रोवाइड कराई? नहीं कराई। तो साथियों, इससे आगे मैं बता देना चाहता हूं जीएसटी का तो आपको पता ही होगा कि जीएसटी ने किस प्रकार भारत की आम जनता की रीढ़ तोड़ने का काम किया है। जितना जीएसटी ने भारत की आम जनता की रीढ़ तोड़ने का काम किया है, ऐसा किसी भी देश में आज तक नहीं हुआ होगा। साथियों, सुविधा प्रोवाइड कराने का इस भारत सरकार ने कोई काम नहीं किया और लूटने का कोई मौका छोड़ा नहीं है। आप लोग समझदार हैं, विद्वान हैं, आपके अंदर अगर जरा सी भी नॉलेज है, जरा सी भी समझ है, तो भक्ति को निकाल दीजिए, अंधभक्ति को त्याग दीजिए, वरना आप ध्यान रखना कि आपकी आने वाली पीढ़ी भूखी तरसेगी, प्यासी तरसेगी, रहने के लिए मकान नहीं होगा, खाने के लिए कपड़ा नहीं होगा और पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा। तो आप लोग विद्वान हैं और समझदार हैं, मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। और आपसे विनती है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो और लोगों तक पहुंचाने का काम करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।